देखिए, मैंने वही पहले युवाओं के लिए उसी कविता से शुरू करते हैं। ये मृणाल जी की कविता है कि कॉलेज के दिन याद करूं तो लगता था कि थे सुल्तान। चौक चौराहे राजपाट थे और दरबार था चाय दुकान। हल कश्मीर का मुद्दा करते मुंह में दबा लेते जब पान। मन में लोहा तन इस्पाती चलते थे हम सीना तान। धीरे धीरे गल गया लोहा तेवर का तलवार गया। एक नौकरी, हाँ एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। इस कविता के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, एक नौकरी किसी राज्य की नींव, किसी देश की नींव, वहां की युवा शक्ति पर जो रस राज्य की रीढ़ होती है उन पर निर्भर करती है। लेकिन आज इस बजट में मैयाओं को मिला, बहनों को मिला, लेकिन युवाओं को कुछ नहीं मिला। उसका तर्क मैंने आपको कल ही दिया। स्थापना मद, स्थापना मद में पिछले बजट की तुलना में इस बजट में विशेष बढ़ोतरी का ना होना सरकार की मंशा को स्पष्ट करती है कि युवाओं के रोजगार को लेकर, युवाओं के बेरोजगारी भत्ता को लेकर सरकार विशेष कुछ सोच नहीं रही है। आपको याद होगा 2020-21 में माननीय मुख्यमंत्री एक योजना लेकर आए थे, ग्रेजुएट पास आउट को 5,000 रुपए और मास्टर पास आउट को 7,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता का। लेकिन आज पूछा जाए सरकार से, उस भत्ते की अगर एक फुटी कोड़ी भी किसी युवा को दी गई है तो बताया जाए। तो इसलिए मैंने कहा आज इस बजट से इस राज्य का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वह युवा जो अपने मध्यम वर्ग परिवार से ताल्लुक रखता है, गांवों कस्बों खेत की पगडंडियों से होकर शहरों तक आता है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, और वो हर चीज सिकंदर की तरह वो हर चीज को जीतता है। मौसम से लड़ता है, अंधेरी रातों से लड़ता है, सुबह की ठंड से लड़ता है, एक 10 बाय 10 के कमरे में 10 साल व्यतीत करता है। लेकिन आज वो तमाम हालात को जीतने के बाद वो नियुक्ति ना मिलने के कारण हार गया, वो बेरोजगारी भत्ता ना मिल पाने के कारण हार गया, इस राज्य में एक अस्थायी नियोजन नीति नहीं हो पाने के कारण आज वह युवा हार गया है। इसलिए इस बजट में युवाओं के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है। अब तमाम 40-42 पन्नों में बजट प्रस्तुत किया गया है, कहीं ना कहीं युवा ठगे हुए महसूस किए हैं। उसके बाद अगर इस बजट में कृषि की बात आती है, निसंदेह कृषि के लिए एक बेहतरीन सार्थक पहल रहा है। और मैंने आपको कल ही कहा कि नहीं, कृषि के दृष्टिकोण से बजट इतिहासकारी है। लेकिन सवाल ये होता है कि अगर आप बात करें, मैंने आज सुझाव भी प्रस्तुत किया है सदन को कि कम से कम आप एक ब्लॉक को उदाहरण के रूप में लाइए। जैसे हम लोग सांसद कोई गांव को गोद लेता है, विधायक कोई गांव को गोद लेता है, तो आप कम से कम एक ब्लॉक, जैसे मैंने उदाहरण दिया कोणार्क डैम और विशुनगढ़ ब्लॉक, आप 4-5 गांव को उदाहरण के रूप में लाइए, वहां इरिगेशन की व्यवस्था करिए और कृषि को डेवलपमेंट करने का काम कीजिए, तभी उस बजट की सार्थकता होगी। नहीं तो फिर बजट तो इन कागजों में, इन किताबों में पढ़ने में, सुनने में बहुत बेहतरीन लगते हैं। मैंने ये भी कहा कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बजट को पारित करके विधायी का कर्तव्य का तो निर्वहन कर दिया है, लेकिन जब तक उस बजट का पाई पाई खर्च नहीं होगा, अंतिम पैसा खर्च नहीं होगा, तब तक उस बजट की सार्थकता नहीं होगी। उसके लिए कार्यपालिका का सक्षम होना, कार्यपालिका का कहीं ना कहीं क्रियान्वयन की स्थिति में होना बहुत आवश्यक है। और इस राज्य की कार्यपालिका का क्या दोष है, ये आपसे छुपा नहीं है, क्योंकि भरे सदन में बोकारो से सदस्य चुनी गई श्वेता सिंह ने अपनी दुखड़ा को सुनाया कि उनके साथ क्या घटना घटी बोकारो के कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर के माध्यम से। तो जब तक कार्यपालिका, मैं बार बार कह रहा हूं, विधायिका का रोल अदा हो चुका है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने सदन में अपने बजट को पारित कर दिया है, लेकिन जब तक कार्यपालिका अंतिम पायदान तक लेकर नहीं जाएगी इस बजट की राशि को, इस राज्य की उन्नति के बारे में हम नहीं सोच सकते। क्योंकि ये हवा हुई बात नहीं है कि हम लोग सरकार को कोसने के लिए कुछ कह रहे हैं। आप पिछले 25 साल का बजट को उठाएं और एक एक करके पढ़ें।